हमारे सौरमंडल में इस समय 8 ग्रह हैं। वैज्ञानिकों ने पहले प्लूटो को ग्रह का दर्जा दे रखा था। तब सूर्य के 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन बाद में उससे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया और सौरमंडल के 8 ग्रह रह गए। लेकिन इसके साथ ही सौरमंडल के 9वें ग्रह की तलाश भी शुरू हो गई। सदियों से इस ग्रह की खोज की जा रही है। इसमें वैज्ञानिकों और खगोलविदों के अलावा कई लेखक भी उलझे रहे, लेकिन हाल के कुछ सालों में संभावित 9वें ग्रह के मजबूत संकेत मिले हैं। लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह रहस्यमयी पिंड वास्तव में ग्रह है, ब्लैक होल है या फिर सिर्फ एक वैज्ञानिक कल्पना। प्लैनेट 9 के नाम से मशहूर यह 9वां ग्रह के बारे में वैज्ञानिक यह प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे सौरमंडल में इस रहस्यमय ग्रह का अस्तित्व है। माना जाता है कि इसका भार पृथ्वी के भार से 10 गुना ज्यादा है और यह किसी बर्फीली सामग्री से बना है जिससे नेपच्यून और यूरेनस बने हैं। इस ग्रह की वैसा ही क्रोड है जैसे इन दोनों ग्रहों की है। इन खगोलविदों का मानना है कि यह काइपर घेरे के बाहर स्थित माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक के अवलोकनों में इस ग्रह को नहीं देखा जा सका है, लेकिन बहुत से खगोलविद इसकी उपस्थिति को लेकर बहुत आश्वस्त हैं। इस ग्रह की अवधारणा की शुरुआत 19वीं सदी से मानी जा रही है, जब एक यात्रा वृत्तांत लेखक ने एक रहस्यमयी 9वें ग्रह का होने का विश्वास जताया था। 20वीं सदी में प्लूटो को 9वें ग्रह का दर्जा दिया गया, लेकिन 2006 में उसे बौना ग्रह करार दिया गया। साल 1989 में नासा के वाइजर अभियान में काइपर घेरे को खोजा गया। इसी से साबित हुआ कि प्लूटो वास्तव में ग्रह नहीं बल्कि बौना ग्रह है। लेकिन इससे हुए नई खोजों ने सुझाया कि काइपर के बेट के बाहर एक ग्रह या दूसरा खगोलीय पिंड है। अब अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम ने इसे लेकर नई व्याख्या दी है। यह व्याख्या पिछली सभी धारणाओं को चुनौती देती है। इसके मुताबिक प्लैनेट एक्स कुइपर बेल्ट में नहीं है। टीम का मानना है कि यह रहस्यमय काल्पनिक ग्रह ऊर्ट क्लाउड में छिपा हुआ है। ऊर्ट क्लाउड काइपर बेल्ट के भी आगे हमारे सौर मंडल को घेरने वाला एक गोलाकार क्षेत्र है। इसके बारे में माना जाता है कि यह कुइपर बेल्ट से कहीं ज्यादा आगे तक फैली बर्फीले खगोलीय पिंडों का विशाल संग्रह है। सेमिनारियस लेटर्स जर्नल के आगामी प्रकाशन में शोधकर्ताओं की टीम ने एक अनोखी अवधारणा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने बताया कि अरबों वर्षों में मलबे के टुकड़े एक साथ मिलकर ग्रह के आकार की वस्तु बन गए होंगे। शोधकर्ताओं के मुताबिक यह ऊर्ट क्लाउड में चला गया। यह परिणाम संभव है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि ये दोनों सिद्धांत अत्यधिक संभावित नहीं हैं। उनके अनुमान के मुताबिक सिर्फ 0.5% संभावना है कि सूर्य ने किसी ग्रह को ऊर्ट क्लाउड में धकेला होगा। 7% संभावना है कि नेपच्यून के आकार के बराबर वाला ग्रह अपने मूल तारे से बाहर निकला होगा और सूर्य ने उसे पकड़ लिया होगा। नासा पहले ही कह चुका है कि वह ऊर्ट क्लाउड से जुड़ा कोई मिशन नहीं चला रहे। हालांकि वॉयजर अंतरिक्ष यान 300 साल में वहां पहुंच सकते हैं। उन्हें ऊर्ट क्लाउड से निकलने में 30,000 साल लगेंगे। वैज्ञानिक एक और दिलचस्प संभावना रखते हैं। उनके मुताबिक हमारे सौरमंडल की ही तरह यह किसी दूसरे तारा सिस्टम का ग्रह हो सकता है जो ऊर्ट क्लाउड में फंस गया होगा। शोधकर्ता इसे ज्यादा संभावित मानते हैं। 2016 में अपने अवलोकनों के आधार पर 2 वैज्ञानिकों माइक ब्राउन और कॉन्स्टेंटिन बैटिजिन ने दावा किया कि 9वां ग्रह पृथ्वी से 10 गुना भारी होना चाहिए, जो काइपर बेल्ट में बौने ग्रहों के गुरुत्व खिंचाव के लिए जिम्मेदार हैं। इस खिंचाव के बहुत सी व्याख्या दी जा रही हैं। वहीं इस पिंड के दिखाई न देने की वजह यह भी बताई जा रही है कि वास्तव में यह ग्रह है ही नहीं। इसी कड़ी में इसे एक प्रिमॉर्डियल ब्लैक होल बताया जा रहा है। प्रिमॉर्डियल ब्लैक होल आकार में एक ग्रह की ही तरह होते हैं और पकड़ में नहीं आ पाते हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई प्रिमॉर्डियल ब्लैक होल ही काइपर घेरे के पिंडों की कक्षा को प्रभावित कर रहा है। हालिया शोध यह भी बताते हैं कि प्लैनेट 9 की अवधारणा भ्रम भी हो सकती है। इस मत के आलोचकों के अध्ययन में बताया गया है कि प्लैनेट 9 का प्रमाण वास्तव में ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट का समूह है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उस पर इस ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है। यह समूह इसलिए दिखा है क्योंकि टेलीस्कोप उसी दिशा में देख रहे थे। एक अध्ययन का कहना है कि TNO की कक्षाएं सामान्य बर्ताव कर रही हैं। इस अध्ययन पर भी सवाल उठाए गए हैं, जिससे मामले पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सका है। शोधकर्ताओं को वेरा सी रूबिन वेधशाला से बहुत उम्मीदें हैं, जो चिली में बन रही है, और उससे कई सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है।
बाकी दोस्तों, अब आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे ऐसी ही मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।